हाल फिलहाल में सही इन कह दोनों रहे हैं। वही नहीं होती है कभी भी। इन दोनों सवालों का अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं है। ना तो तैयारी पूरी है, ना ही एग्जाम का कोई डेट है। चलो और हम सर लोग हम्म, उसके ऊपर से एक ही अटेम्प्ट। एक ही अटेम्प्ट, वाह! ये है आपकी किस्मत, सारा कुछ आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। फिर पहले खुश कर देते हैं हमें, उसके बाद एंड मोमेंट पे ऐसे मतलब कहते हैं ना कि चिढ़ाना जैसा हो जाता है कि चिढ़ा रहे हैं। सर हमने ना गलत लिया, हमें ना जेई लेना करना चाहिए था। चलो गलत सही जो भी है। स्ट्रक्चरल तो जैसे ऑर्गेनिक में पढ़े थे नॉमेनक्लेचर, उसके बाद फिर आइसोमर आया था, वैसे यहाँ भी कर लेते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल में सबसे पहले है आयोनाइजेशन आइसोमर। तो स्क्रीन शेयर कर दिया आपने? नहीं किया है? कर दिया है। अपने नेटवर्क को कुछ खिला पिला बेटे। नाक खिला के आया अभी। When ionize give different ion. सर ये स्ट्रक्चरल का पार्ट है फर्स्ट। जी, ओके सर। different ion in solution. कोई भी एग्जांपल ले लो। ब्रोमाइड, अब आप देखो कि अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये ब्रोमाइड का टेस्ट देगा, और ये अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्लोराइड का टेस्ट देगा। मींस आयनों का एक्सचेंज कर देना होता है इनसाइड एंड आउटसाइड कोऑर्डिनेट स्फीयर। सर ये समझ रहे हैं आपने आयन आयन का एक्सचेंज कैसे बताया? नहीं, कैसे नहीं बताया। एक्सचेंज करने के बाद देखो, आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। यस सर। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। यस सर। अच्छा वो इसलिए कि बी आर और सी एल, एक बार बी आर बाहर एक बार सी एल बाहर है। जी हाँ, तो ऐसे ही कोई भी आयंस आप ले लो, कोई भी कंपाउंड ले लो, आप फ्री हो। आप सर सिर्फ आयनिक बॉन्ड टूटेगी? जी बेटू, आयनिक आप कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी तो जानते होगे ना कि अंदर की चीज तो सॉल्यूशन में नहीं आएगी ना। यस सर। यस सर। तो आयन एक्सचेंज कर देना बस ऐसे। सर पीटी होगा, पीटी क्रोमियम नहीं होगा। पीटी ले लो। तो ये सिंपल है, नाम से क्लियर है, डिफरेंट आयन फर्निश करेगा। सेकेंड लिंकेज, लिंकेज तो उसके बाद सॉल्वेटेड आइसोमर कर लेते हैं। हाइड्रेटेड, आवाज जा रही क्या? हाँ ड्रिल सर, मशीन तो ये सर। ड्रिल मशीन के। गूगल में वर्क चल रहा है ना। मुझे नहीं आ आपको नहीं आ अभी रही? है सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं आ रही। मेरा ही सर दर्द कर देगा, ऐसा लगता है ना मेरे दिमाग में चल रहा है वो ड्रिल मशीन। सब बहुत सिर में दर्द होता है इससे तो।
नोट कर लिया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट चले। यस सर। देखो Yes, जरा, sir. हाइड्रेटेड का मतलब है वाटर के साथ एक्सचेंज होगा। ये वाटर और आयन के साथ एक्सचेंज, अभी 1 क्लोरीन इनसाइड 1 वाटर बाहर। सेकेंड टाइम क्या करो, 2 क्लोरीन इनसाइड 2 वाटर बाहर, है ना, सारे क्लोरीन अंदर सारे वाटर बाहर। तो इस तरीके से हाइड्रेटेड नाम से क्लियर है कि वाटर के साथ एक्सचेंज से बनेगा और इसमें कुछ भी नहीं है। सर इसमें एक और हो सकता है ना, H2O का 3 और Cl का 3। हो सकता है। थर्ड, सर ये सारे आयोनाइजेशन आइसोमर भी है। नहीं बेटे, आयोनाइजेशन आइसोमर में 2 आयन एक्सचेंज होते थे ना, दोनों आयन नहीं एक्सचेंज मतलब होते थे। यहाँ सेकंड वाटर और के साथ थर्ड। सेकेंड और थर्ड भी आयंस नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे ये भी क्लोरीन का टेस्ट देगा, ये भी क्लोरीन का टेस्ट देगा, तो डिफरेंट टेस्ट कहाँ हुआ, है ना, नहीं होगा आयोनाइजेशन। जब तक सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन नहीं फर्निश करेंगे तब तक आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं बोल सकते उसको आप। नेक्स्ट चलते हैं सर हम्म, इनमें जब नाम लिखेंगे तो मोनो एक्वा डाई एक्वा लिखेंगे बाहर के, नहीं, बाहर होगा। वाटर का नाम नहीं लिखते, वो वाटर में डालोगे वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज वाटर अगर बाहर है, लिखना ही है तो सिर्फ वाटर लिखते हैं। एक्वा लिगेंड में बोलते हैं बेटे, हाँ ठीक है। वाटर बोलोगे। नेक्स्ट आते हैं लिंकेज आइसोमर। तो लिंकेज का मतलब एम्बिडेंट लिगेंड, साइनाइड होते हैं, नाइट्रो। तो पहली चीज तो बस ये ध्यान रखो कि लिंकेज एम्बिडेंट लिगेंड ही देंगे। एम्बिडेंट आपको एम्बिडेंट पता, मतलब एम्बिडेंट का Having मतलब two donor sites. नो, यस। 2 डोनर साइट्स हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट एक करता ही है। पेयर हम्म, डोनेट करेगा। तो लिंकेज जैसे हमने पढ़ा था ना उसमें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल SN1 SN2 में, ठीक है। तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि K4FeCN6, K4FeNC6। तो आप देखो आयरन, यहाँ पे कनेक्टिविटी C से है, मीन्स लोन पेयर कार्बन डोनेट कर रहा है। और इस केस में आप देखोगे तो लोन पेयर नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो। ओ सॉरी, NC दिखाना पड़ेगा ना, NC, है ना। तो मीन्स बात ये आती है, साइनाइड है, दोनों के पास लोन पेयर है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनेट करेगा। तो ये लिंकेज। नोट हो गया? Yes, sir. देखो सेम पैटर्न का ये भी बन जाएगा। K4FeNO2, K4FeONO,
इसकी IUPAC क्या बनेगी? पोटेशियम हेक्सासाइन +2 तो दोनों पे आएगा। पोटेशियम हेक्सासाइनो सॉरी पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो N बोलोगे, और इसमें पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो ओ नाइट्रो O, बाकी चीजें सेम रहेंगी। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो N फेरेट 2, पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो O फेरेट 2। मींस कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा ये। नाइट्रोजन से कनेक्ट है तो N, ऑक्सीजन से कनेक्ट है तो O। तो ये भी एक नेमिंग है। सर नाइट्रीटो नहीं होगा? वो भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन में वो होगा ही नहीं तो क्या करोगे आप? यस सर। तो उसके लिए ये नोट कर सर लिया। ऊपर वाले में फिर साइनो सी या साइनो एन लिखेंगे? जी बोल सकते हैं बेटा। ओके सर। चलें आगे। यस सर। अब ये हो गया लिंकेज। इसके बाद आता है, ये सब सिंपल है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन सर वो तीनों स्ट्रक्चरल थे ना? नहीं, ये सब स्ट्रक्चरल हैं, ये सब स्ट्रक्चरल हैं, उसी के पार्ट है। आयोनाइजेशन, ओके सर। लिंकेज, सॉल्वेटेड, सब ये उसी के। अभी इसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आएगा, वो स्टीरियो का पार्ट होगा बस, अदरवाइज ये सब उसी के पार्ट है। ये उसी कंपाउंड में होगा जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन हो। कॉम्प्लेक्स एनायन इंटरचेंज हो जाती है। हाँ, लिगेंड का इंटरचेंज कर देते हैं। क्रोमियम, वाटर 6, क्रोमियम, Cl6। तो एक तो ये है, आप लिगेंड का एक्सचेंज कर दो। लिगेंड का एक्सचेंज कर दिया। तो लिगेंड का एक्सचेंज कर सकते हो, मेटल का भी एक्सचेंज कर सकते हो। अभी मैंने 1-1 लिगेंड एक्सचेंज किया ऊपर वाले में, आप 2-2 भी कर सकते हो। सर सेंट्रल मेटल एटम भी कर सकते हैं ना? बेटे वो एग्जांपल नीचे मैं दे रहा हूँ। सर पिछले वाले एग्जांपल में ऐसा भी कर सकते हैं ना कि सारे वाटर को भी एक तरफ चेंज कर दे और सारे क्लोरीन को भी एक तरफ। नहीं कर पाओगे, सेम आ जाएगा बेटे। सेम चीज हो जाएगी ना? सेम हो जाएगा बेटे, ओके सर। सेम नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि मेटल डिफरेंट है, जब मेटल डिफरेंट है तो मेटल भी चेंज कर दो, और लिगेंड भी चेंज करके बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लिगेंड नहीं चेंज कर सकते थे, लिगेंड भी चेंज कर सकते थे। सर ये जो हम अभी स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़े हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो चेंज नहीं होना चाहिए ना? एटम चेंज कर लो कुछ भी। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे चेंज होगा बेटे, वही रहेगा। सर लिगेंड और मेटल एटम दोनों चेंज कर सकते हैं इकट्ठे? दोनों एक साथ भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर लिगेंड चेंज करने पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर अलग हो सकता है। लिगेंड चेंज कैसे बेटे, एक में तो 6 ही रख रहे हो ना आप भाई। आप 2 अगर उस उधर का इधर ले आ रहे हो तो इधर का उधर भी तो ले जा रहे हो 2। ठीक है। बस ये याद रखना कि ये कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन में होता है। अभी कोऑर्डिनेट पोजीशन,
कोऑर्डिनेट पोजीशन। कोऑर्डिनेट पोजीशन का मतलब ब्रिज लिगेंड कंपाउंड में होगा। और सर जैसे वो एक वाटर एक क्लोरीन से एक्सचेंज किया से सारे के सारे भी चेंज कर सकते थे। बेटे अगर सेम ना बने तो कर सकते हो, सेम बन जाएगा तब नहीं करना। सेम तो नहीं बन, अच्छा सेम, ठीक है सर। सर ऊपर वाले उसमें सर हम या तो मेटल एटम एक्सचेंज करेंगे या फिर हम लिगेंड को। अब हम ओके सर, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते सर जी? कर सकते हो, अगर नेमिंग सेम ना आए तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं कर सकते हो, बट ये है कि कहीं मेंशन नहीं है इस चीज का कि दोनों चेंज करना है। बड़े कंपाउंड है। तो इसमें सर। मैंने बोलो सर कल मुझे इस वाले कंपाउंड में एक डाउट था सर, जब मैंने बाद में रिवाइज किया। सर SO4 भी आएगी ना? SO4 तो आएगा। यस सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। हाँ बोलो, क्या डाउट आ गया? सर इसमें क्रोमियम जो है उसके 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो उसपे +3 आ जाएगा चार्ज, है ना? तो +3 दोनों में हो जाएगा, तो टोटल +6 हो जाएगा। तो हमें -6 देना पड़ेगा पूरे कंपाउंड में, तो -2 होता है SO4 का। ठीक है सर, तो -4 बचा, तो उसमें से ऑक्सीजन को और इसको कार्बोनेट को हम कैसे देंगे, मतलब डिवाइड कैसे करेंगे चार्ज को? मेरे को इस कंपाउंड में पूछ रहे हो या कल वाले कंपाउंड में पूछ रहे हो? सर ऐसी तो था, यही था ना शायद। अरे यही नहीं था बेटे, वहाँ O2 था, ऐसे थोड़ी होता है। वहाँ O2 था, यहाँ O है, ये तो फिक्स है कि ऑक्सो ही होगा। वहाँ O2 था, O2 में हमारे पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल थे, ये भी हो सकता था, ये भी, तीनों हो सकते थे। तो उस कंडीशन में आपको 6 लाने के लिए जो 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 रिक्वायरमेंट होगी वो रखना है। एक्चुअली में रिक्वायरमेंट हमारी नहीं, वहाँ वो ऑलरेडी है, हमें तो सिर्फ फाइंड आउट करना था। आपको कल जो एग्जाम कार्बोनेट का हमेशा फिक्स होता है -2। जी बेटे, H2CO3 आपने पढ़ा होगा ना? ओके सर, तो इस वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन का चेंज हो रहा था। हाँ, इस वजह ठीक से है, इसका, ओके सर। बाकी का नहीं चेंज होगा। चलो होपफुली थोड़ा आ गया होगा समझ। अब ये इसमें बस, अब देखो ये 5-6 जो भी हैं, इसमें सब अपने अपने स्पेशल कैरेक्टर लेके बैठे हैं। आयोनाइजेशन में आयंस डिफर होगा, लिंकेज में कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी, मींस एम्बिडेंट लिगेंड होगा, सॉल्वेंट में वाटर होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन में क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, और कोऑर्डिनेट पोजीशन में क्या होना चाहिए। अब देखो पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, 13, 14, 17। सर पेज नंबर क्या बोला आपने? 12, पेज नंबर 12। सर 13 में तो आयनाइजेशन, सर 14 में आयनाइजेशन, 14 में सेकंड। और तो एक बार रिपीट कर दीजिए कौन सा वाले की बात कर रहे हैं? 13, 14, 17 को फर्स्ट होगा। 13, 14, 17। यस सर 17 में फर्स्ट। यस सर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। सर फर्स्ट वाइट। बस आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा बेटे,
आप ट्रैप हो गए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। येलो येलो होगा। AgBr। अब समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा था? यस पह, सर। पहले उसका आयोनाइजेशन बनाना था। हम्म तो आई थिंक ये था। चलो आगे चलते हैं। ये तो सर कोऑर्डिनेशन पोजीशन बताना एक बार सर। ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन इसमें इसके क्या है? ऊपर ही सर। टर्मिनल लिगेंड चेंज कर दो। सर कलर का 11 ये भी सर एक आइसोमर ही है। बेटे सब आइसोमर ही तो हम कर रहे हैं आज। आज हम सिर्फ मर कर रहे हैं, आइसोमर। सर 14 सर 11th कलर बता। का कैसे पता चलेगा वैसे? 11th नहीं आया? नो सर। देखो आप क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करो बेटे। ये निकल है, अमोनिया। इसका पहले आयोनाइजेशन आइसोमर तो बना लो। सर जो कलर है वो याद करने पड़ेंगे। ये वाला ये कलर देता है। जी हाँ, ये कहाँ पे है लिखे? बुक में मिलेगा बेटे। सरफेस केमिस्ट्री में था सर। आपने वो प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई थी? यस सर। उसी में कलर थे बहुत सारे। अदरवाइज डी ब्लॉक में मिलेगा कलर। तो रात में पूरी कर थी। एजीसीएल कौन सा कलर देगा सर? अरे क्या पूछता रहता है? सर वाइट होगा वो तो। वाइट। 10th का एजीसीएल का भी पूछेगा तब तो फिर हो गया काम बच्चे। एजीसीएल तो एटलीस्ट पता करके रखो। जो ब्रैकेट के बाहर प्रोडक्ट होगा आ जाएगा एजी के साथ। क्या? तो जो ब्रैकेट के बाहर होगा वो एजी के साथ आएगा। हाँ बेटे, ये कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है कि बाहर वाली चीजें ही जो मतलब यहाँ आयनिक फॉर्म में जो होती है ना वही इससे रिएक्ट कर पाएंगी। अंदर की चीजें नहीं रिएक्ट करती। ये इसके अंदर की कोई भी आयन या लिगेंड बाहर नहीं आ सकता कभी भी, है ना, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो। इसलिए AgBr बनेगा और ये कलर आ जाएगा ये लो। अब आगे आते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो इंपॉर्टेंट। स्टीरियो में आपको पता है ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, वही सिस ट्रांस फिर से आ गया। Geometrical isomer in coordination number 4, geometrical isomer in coordination number 6, optical isomer in coordination number 6, coordination number 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के 2 आइसोमर होते हैं, वो अभी इसी चैप्टर में पढ़ोगे। एक DsP2 होता है और एक sp3 होगा। sp3 का शेप आपको पता है टेट्राहेड्रल, और इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं। D2sp3, sp3d2। दोनों ही ऑक्टाहेड्रल होते हैं, बट एक इनर बोल दिया जाता है और एक आउटर बोल दिया जाता है। ऐसे इसमें भी होगा। DsP2 sp3 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें नहीं होता, इसमें होता है। इसमें होगा, इसमें होगा। ऑप्टिकल इसमें होगा, इसमें होगा। इसमें नहीं होगा, इसमें होगा विद बाइडेंटेड।
सर क्या होगा नहीं होगा बता दो। ऊपर लिखा हुआ बेटे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। सर इनर ऑक्टाहीड्रल और आउटर ऑक्टाहीड्रल का मतलब ये है ना कि जो डी वाला है ऑर्बिटल वो अंदर वाले का होगा, और दूसरे जो sp3d2 है उसमें मतलब बाहर वाले का होगा, शेल का, है ना? जी बेटे, अभी बीबीटी में हम लोग पढ़ेंगे। सर ये जितने भी ज्योमेट्रीज हैं हाइब्रिडाइजेशंस, ये डिपेंड करती है ना कि लिगेंड जो अटैच्ड है सेंट्रल एटम से वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक। बेटे वो सब बिल्कुल है, CFT पे है वो सब। अभी हमें पढ़ना है आगे, तो परेशान मत हो उसको सोच सोच के, जो सर जानते ये हो। याद करना है सर कौन ये देगा कौन नहीं। sp2 पे ऑप्टिकल क्यों नहीं होगा? SP2 नहीं बेटे, DSP। DSP2 बोला था मैंने, वो हाँ म्यूट रह गया होगा। हाँ ये भी सही है। DSP2 पे वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटे। एक्चुअली में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, है ना? तो वो जब सेप पढ़ लोगे तब क्लियर होगा। अभी तो फिर ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लो बस। नोट हो गया तो बता देना। ये याद ही करना है सर कौन देगा कौन नहीं। बेटे ठीक आप है। याद करने से कितना बचोगे? ये बहुत परेशान होता है। बेटे सब कुछ याद करना है। कल कर लेंगे सर, कोई दिक्कत। करो करो, रात दिन एक करो, तब होगा। नहीं तो सिर्फ ना, अभी देखना जब ये सारी पोथियां तैयार हो जाएंगी तो सिर्फ एक बार एक एक जगह रख देना बस। रख दोगे ना ऐसे ऊंचाई पे ऐसे, तो आप देख के डर जाओगे। सर अभी भी रखेंगे ना तो अभी भी बहुत है। सारा हो गया। यस फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, सिर्फ नोट्स रख दो तो वो ना पढ़ पाओगे आप सही से। सर अलग अलग रखेंगे हम, इसीलिए डरेंगे नहीं। और अगर सर उसके मेरे साथ फ्रेंड्स ने स्टडी मटेरियल देखे तो वो लोग तो देख के ही डर गए, बोलते अच्छा वो हमने कॉमर्स लिया था बायो नहीं। हाँ कॉमर्स भी ठीक है यार, अच्छी चीज है। हमें उस टाइम पे डरा दिया जाता साइंस बहुत अच्छी चीज है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साहब हाँ। एक बार स्क्रॉल अप के दिखाना सर, मुझे एक बार हेडिंग देखनी थी। ज्योमेट्रिकल समझ गया। स्टीरियो। ओके सर। हम्म अब एक एक चैप्टर में सॉल्व करो, 500-500 क्वेश्चन, पता चलेगा कितना टाइम है। सर यहाँ 100 भी बन जाए तो बड़ी बात है, टाइम भी इतना तेजी से निकल। इतनी तेजी से, खास करके ये जनवरी फरवरी मार्च इतनी तेजी से जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहली चीज तो DSP2 में होगा Ma2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा बोर करेगा आपको। फिर आसान है इसलिए या मुश्किल है इसलिए? नहीं आसान है, लेकिन ये लिखना इतना पड़ता है ना कि बोरिंग हो जाता है। A और B मोनोडेंटेड लिगेंड है। सर आप भी लिखोगे तो नहीं लगेगा हमें। मैं तो लिख ही रहा हूं, मोनोडेंटेड। सिस ट्रांस पढ़ा है ना? यस सर। यस सर। सिस कब होता था? जब एक साइड होता था और ट्रांस अपोजिट। डायगोनली डिस्पिल होते थे। तो आप देखो ये दोनों क्लोरीन 90 डिग्री पे हैं, दोनों वाटर भी 90 डिग्री पे। 90 डिग्री तो सिस, और वाटर वाटर देखो 180 डिग्री पे आ गया है ट्रांस। इसमें 90 और 180 देखना है बस।
90 डिग्री तो सिस, सर पूरे पेपर में अगर सर ट्रांस आता तो बस से रहता। ट्रांस आता था तो बस ये डिजाइन बनाते रहो आज। बन गया? यस सर। सर ऊपर करना थोड़ा सा ऊपर। MA2BC। सर ये एंगल हमें किसके बीच में देखना है? दो सेम लिगैंड्स के बीच में? जी बेटे, ये स्क्वायर प्लेनर है ना? स्क्वायर प्लेनर होगा तो 90 और 180 बनेगा। यस सर। ये 90 90 90 सारे आपस में तो 90 है, लेकिन वाटर जो सेम लिगेंड है वो अपोजिट पे है, मींस 180 पे है, तो ट्रांस। अब इसमें A2 देख लेना। A2 अगर 90 पे होगा तो सिस, और वही A2 अगर 180 पे होगा तो इसका एग्जांपल मैं क्या ले लूं? कुछ भी ले लो, लाइक प्लेटिनम। A2 तो वही ले लेता हूँ, वाटर ले लेता हूँ, चलो। और एक क्लोरीन। अब B और C हो गया ना, तो आपको यहाँ पे कुछ चेंज लेना पड़ेगा। देखो ये जनरल फॉर्मूले से मैच हो रहा है, ऐसे मैं 1000 एग्जांपल बना दूंगा जितने मोनोडेंटेड लिगेंड। अभी यहाँ मोनोडेंटेड लिगेंड कौन है? A B C तीनों ही मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। यस सर। तो आप अगर इसको बनाओ तो सिर्फ वाटर को देखना है। वाटर 90 तो सिस, वाटर 180 तो ट्रांस। तो वैसे तो ये बनाते ही याद हो जाती है चीजें, लेकिन बनाने में बहुत टाइम जाता है। सब बना लिया। Good. MABCD मतलब चारों डिफरेंट है, तो इसमें कोई सिस ट्रांस नहीं बनेगा। यस सर। क्यों? क्योंकि चारों डिफरेंट है तो सिस ट्रांस डिसाइड नहीं कर पाओगे। बट इसमें टोटल नंबर ऑफ GI पूछेगा। 6। इसमें 6 नहीं होते बेटे, वो किसी और में है। फिर सर 3 होगा क्या? जी बेटे। एक कॉमन रख बाकी कुछ यस सर, कल मतलब क्वेश्चंस बना रहा था ना, तो एट रैंडम मतलब नजर चली गई इस पे। कौन सा क्वेश्चन अभी शुरू कर दिया? ऑर्गेनिक पढ़ ले अभी। तो ये भी बना गया और बाकी लोग पता चला ऑर्गेनिक भी नहीं कर पाए। सर आप सही कह रहे हो, मेरे साथ तो यही हो रहा है। तो वो सोचने लगेंगे भाई, टेंशन हो जाएगी। किसी एक को फिक्स कर दो, उसके अपोजिट चेंज करते रहोगे। सर ऑर्गेनिक सर याद कैसे करूं सर? ऑर्गेनिक में वो ऑर्डर्स याद ही नहीं हो रहे, इतने सारे ऑर्डर हैं, हर पेज पे एक ऑर्डर है। बेटे अब उसका तो क्या करूं, बायो लिया था तो तेरी रटन विद्या अच्छी रही होगी ना। सर मैकेनिज्म सबके नहीं है ना? नहीं, मैकेनिज्म सबके इम्पोर्टेंट नहीं है बेटे।
सर अगर मान लो कि हमने सब कुछ याद कर लिया जो आपने कराया कॉपी में, लेकिन अगर हम क्वेश्चन करने में अगर वो घबरा जाए तो ये भी तो होता है, यही हो जाता है ज्यादा, इतने सारे क्वेश्चन देखकर तो और फिर कंफ्यूजन हो जाती है। यस कुछ नहीं होती बेटे। सर वो LIAL H4 वाला ना, उसका पता ही नहीं चलता कि कब क्या कर रहा है वो, कौन से वाले को कर रहा है। हाँ, वो वाला पता नहीं चलता बिल्कुल भी। हाँ, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी आपको कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जो जैसे एल्डिहाइड कीटोन का करेगा, एसिड का भी करता है, एस्टर का भी करता है। तो मैंने 4-6 तो लिखवा दिए हैं, वो तो कम से कम जानो। नोट कर लिया इसको? ठीक है सर। थोड़ा सा बेटे देखो, आपको लगता होगा किसी के पास कोई सॉल्यूशन है, किसी के पास कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है कि कैसे करेंगे, बस करना है। कैसे अपने आप ही करोगे? करना है सर। हाँ, सब आपको करना है, सीधी सी बात है। ये हार्ड वर्ड है, लेकिन यही फैक्ट है बेटे। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना आपके पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। सर कोई स्ट्रेटेजीज काम नहीं आती, लास्ट में पढ़ना ही पड़ता है। बस मेहनत ही है बेटे। अब वो आप चाहे जैसे कर लो। ये इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआत से ही नॉर्मल पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितना रिवाइज कर पाओ, जितना स्टोर कर पाओ। आप देखना, कभी शुरू में ऐसा लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, और बाद में दिसंबर के बाद ऐसा लगता है टाइम ही नहीं बचा, अब करूं क्या, क्या छोड़ूं, क्या पढ़ूं। बात यहाँ आ जाती है। यस सर। तो अगर स्ट्रेट इसके ऊपर से हमारी ऐसे एजुकेशन मिनिस्ट्री हो तो क्या ही बोलो। वो तो मत पूछ बेटे, मुझे तो बहुत तेज गुस्सा लगती है। यस सर, वो तो बोलते साइंस से ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे वो वाले हैं। अरे नहीं बेटे, ये लोग ना, मैं बताऊं सच में, तो जैसे ये होता है तो वो पैसे पे काम करते हैं। जैसे किसी ने बोला कि अभी ये बोल दो, फिर वो बोल देंगे, फिर बोलेगा कुछ और बोल दो, फिर वो बोल देंगे अच्छा ये सर करोगे हवा तो मेरा। बनाने का काम रहता है इन लोगों का। हाँ, कुछ डिसीजन लेते ही नहीं है, दूसरे के डिसीजन पे मतलब तो रहते बस वही है। नहीं बेटे, वो डिसीजन अपने अपने बेनिफिट के लिए लेते हैं ना बेटे। हाँ, अपने बेनिफिट के लिए लेते हैं ना बेटे। सर यूट्यूब वीडियोस देखना एक बार। छोड़ो ना बेटे, उधर टाइम क्यों पास करना, हमारे पास टाइम वैसे ही नहीं है। ओके, MA4। तो उधर ज्यादा सोचोगे ना तो मुझे लगता है पजल हो जाओगे। आप सिर्फ अपना काम करो। यस सर। यस सर। ये नहीं देते ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जैसे MA4 है, MA4 है तो अगर सारे लिगेंड सेम हो गए तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन 90 पे है, कौन 180 पे है। कौन 180 पे है? तो डिसाइड यस नहीं सर, हो। नहीं दिखता। तो ऐसे MA3 में भी, ऐसे इसमें। अब ये थोड़ा नया है, अभी कैपिटल A आया है, ध्यान देना, स्मॉल a नहीं लिखना है। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूँ, लाइक प्लेटिनम इन। ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। यस सर। कैपिटल A क्या है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, लाइक ऑक्जेलेटोप। यस। तो इसमें आप देखो तो इमेजिनेशन कट करोगे ना, तो जो है अब अगर इसको मैं बनाऊं, आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया होगा शॉर्टकट में इसे कैसे बनाते हैं। सिर्फ डोनर एटम रिप्रेजेंट करते थे। अब देखो ये ऐसा नहीं लगता MA4 टाइप का हो गया? देखना, यस सर। सारे डोनर एटम तो सेम ही है ना, और सारे 90 पे हैं, अब 180 पे भी हैं, वही चीज। तो डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्या है। तो जिसमें नहीं होता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो सोचो, अभी तो इनऑर्गेनिक शुरू किए हो, अभी इनऑर्गेनिक भी बहुत है। ऑर्गेनिक पढ़ा, फिजिकल पढ़ा, इनऑर्गेनिक भी बहुत है। और अभी तो आप इनऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते ऑर्गेनिक सर मार्च तक कैसे होएगा फिर? सब हो जाएगा बेटे।
सब हो किसी जाएगा इस हफ्ते बॉटनी की 5 क्लासेस। सर सब कुछ इनऑर्गेनिक करा तो देंगे, ज्यादातर हमें अपने आप ही खुद पढ़ने का की देखना होगा। हम्म इनऑर्गेनिक तो यार अपने आप ही पढ़ने की होती है ज्यादातर। लेकिन बेटे जब तेरे से ऑर्गेनिक नहीं याद हो रही तो इनऑर्गेनिक कैसे याद करेगा? उसमें तो रटने वाली चीजें हैं सब। हाँ सर, आप मैं सही नहीं कह रहे हो, प्रो उसमें बहुत ज्यादा रटने वाला है, वो तो तब बिल्कुल नहीं खासकर आती। एसपी ब्लॉक। तो तुम लोगों से जब यही नहीं हो रहा है जिसमें थोड़ा समझने की चीज भी थी ऑर्गेनिक में, तो हो गया सर, उसे तो हो गया है। तो फिर कोऑर्डिनेट कैसे करें? कैसे करें? कुछ नहीं, रात भर जगो। ओके। और कोई तरीका नहीं है। एक रात है जिसका यूज जो जितना कर ले। सर ये रात में जगने वाला नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी, रात में बहुत नींद आती है। तो बेटे यार, मेरे से पहले हो जाते था, लेकिन अब नहीं होता। वो तो होना पड़ेगा बेटे। नेक्स्ट डे भी खराब हो जाता है पूरा। यस सर। हाँ तो बेटे इसकी आदत डालनी पड़ती है, किसी भी चीज की आदत डालो। सर और पहले ना आदत थी, और अब आदत पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, तो हो ही नहीं पाता। नहीं तो वो आदत खराब क्यों हुई उसको ढूंढो ना, रीजन क्या था। घर वालों को वो आदत खराब लगती थी इसलिए। यस आप सर। घर वालों को वो लगता होगा आप रात में अकेले जग के मोबाइल चलाते हो। नहीं, उन्हें ये लगता है कि सुबह जल्दी उठते नहीं है, सुबह उठना ज्यादा अच्छी चीज होती है। तो ठीक है, सुबह 4 बजे उठो। कहते हैं सुबह उठ के पढ़ो, रात से अच्छा है। हाँ, उसमें सुबह में नहीं होता कुछ भी। मुझे इतना पता है बेटे, 24 में से 6 घंटे सोने का निकाल दो, बाकी जो बचे वो पढ़ो। अब आप चाहे दिन पढ़ो, चाहे रात पढ़ो, चाहे सुबह पढ़ो, चाहे शाम पढ़ो। चलो जरा देखना बच्चे, 1 और 6 180 डिग्री पे दिख रहा है। यस यस सर। यस टू सर। फोर टू यस सर। फोर 180, 5 3 180। अब जरा देखना इसमें 1 और 2 के बीच में एंगल कितना है। 90। 90। 90 1 3 90 के भी बीच, 90 है। 1 3 के बीच में 90 1 120 120 डिग्री है। सर 90 सर इसमें भी। 90। आपको याद होगा यस सर, सब में 90 होगा। हाँ, 90 90 90। इन तीनों को छोड़ दो, बाकी सब 90, 6 12 एक्चुअल 90 डिग्री के पोजीशन हैं। है। यस तो 12 सर केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में बताया होगा 12 90 डिग्री। यस सर। यस सर। सर हम्म तो आप 90 डिग्री मत याद सर करो। सर 12 सर 1 और 3 कैसे है 90 डिग्री पर? बेटे ये 2D में मत समझना, अपने कॉपी और पेन से बना, इमेजिनेशन कर ऑक्टाहेड्रल। ये जो तेरे को 1 दिख सर रहा है, ये प्लेन ऑफ पेपर के प्लेन। ऊपर है। ये प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर है, मैंने उस टाइम सिखाया होगा आपको, पेन से बना के दिखाया होगा। सिर्फ 4 अंदर प्लेन में, यस सर। बाकी 2 बाहर है, तो उसे 4 से डिवाइड करो। ये 1 का वो 2 के चारों साथ एक 90। ही प्लेन में है। 4 साइड की साइड से होंगे और 4 प्लेन में होंगे, है ना? केमिकल बॉन्डिंग नहीं सर तैयार आपने है ये साइड में लिखा क्या था? क्या? सर एक सेकंड प्लीज, ऊपर स्क्रॉल करना, नहीं बेटे, बस टाइम स्क्रॉल नहीं, करना प्लीज। आप अपनी स्पीड बढ़ाओ। स्क्रॉल कर दो एक बार। अरे इतनी देर से लिखा नहीं। सर आपने कुछ साइड में, मैंने साइड नहीं में सर कुछ लिख लिया, वो साइड में आपने कुछ लिखा था वो मेरे। मैंने कुछ भी नहीं लिखा साइड में, देख ले, देख क्या लिखा मैंने। ये सर ये 18 घंटे, लेफ्ट साइड में ये 24 18। - 6 वाला। अबे अरे यार यार ओके सर। वो 18 घंटे था। अब लग रहा है प्रेशर में हो आप लोग। अब मुझे लग रहा है ना, दिमाग काम करना बंद कर रहा है अब आप लोगों का। कॉन्फिडेंस हिल रहा है, कॉन्फिडेंस में रहो।
तभी आप लोगों ने लगता है चीटिंग नहीं करी स्कूल में। नहीं सर, करी तो है। तो करी है तो फिर अब डर क्यों लग रहा है? वहां पर्ची लेके बैठते तो डर नहीं लगता था ना? सर वैसे नहीं किए, सर, छोटे टेस्ट में करी है सबके साथ, बड़े वाले में नहीं किया है। बड़े वाले में सर क्या सर, सीटें अदली बदली करी है। क्लास टेस्ट में हमारे दोस्त नहीं होते ना कि टाइमिंग सेट करके हाँ, वक्त कैसे में पीछे मिलेंगे। सीट अदली बदली करी है। तो जिन्होंने किया होगा उनका जो हर्ट है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, वो डरते कम है। सर शीट वाला तो किया है। तो बस सर बताते ऐसे जैसे पता नहीं कितना कितना बड़ा काम किया है। सही में सर, मैं तो जैसे अवार्ड मिला बहुत बड़ा। नहीं, चलो कम से कम ये कॉन्फिडेंस है कि लाइफ सच में हर चीज करके देखो ना तो मजा आएगा। एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ। सही सब बात कुछ है, लाइफ करना में हर चाहिए। चीज एक्सपीरियंस सर, करना चाहिए। बताने वाला ही फेल हो जाए तो एक टाइम पे मैं ऐसा ऐसा था, कुछ होता नहीं है कई करता। बार। चलो बताने वाला फेल हो बराबर। सकता है, लेकिन इत्तेफाकन आप लोग पास हो चुके हो, तो उस बात को छोड़ दो। ये सिर्फ ट्रांस देखो समझ आया कि नहीं, मुझे बातों में मत फंसाओ, मुझे चलने दो। आ नहीं गया सर समझ। सर एक बार मैं Yes, sir. पीछे देख रहा था, Yes, टीचर yes, आगे yes, खड़ी थी yes, मेरे। yes, आप yes, लोग घर बैठे बैठे इतना भरे पड़े हो ना कि अगर बातें स्टार्ट हो गई तो आई थिंक 3 घंटे की बातें चल जाएंगी। yes, sir. सर आप कम बोल रहे हो, तीन नहीं है, ज्यादा हो जाएगी मेरे को लगता ज्यादा सर। आप लोग को बात करने वाला कोई मिलता तो है नहीं, इसलिए भरे पड़े हो। Yes, sir. सर आपने की है कभी चीटिंग सर क्या? आपने ना, नहीं बेटे, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं पर्ची लेके तो नहीं बैठा ऐसे। हाँ, दोस्तों से पूछ लेते थे जरूर, ऑप्शनल वाले। मैंने सर भी हमने नहीं मतलब शीट सर एक्सचेंज पर्ची वाला तो लेके किया नहीं होगा। बैठे, बस पूछा है और सीटें मतलब देखी हैं, मैं तो हर्ट का बहुत ठीक कमजोर है था, सीट। तो मुझे तो बहुत ही डर लगता था बेटे। सर मुझे भी डर लगता था, लेकिन एक बार करके देखो ना तो डर नहीं लगता। डर किसको नहीं लगता था, सब। एम ए सर फोर जब बी। क्लास में सरप्राइज होता था। रहने दो, अभी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी पोल खुलने लगेगी तो पढ़ लो। MA4BC टाइप। तो इसमें भी यही है, मैं फटाफट बनाते जाता हूँ। नाइन्टी डिग्री तो शेष। अब आप अगर पता चला क्लोरीन और ब्रोमीन का 90 डिग्री ही नहीं पहचान पाए, तब तो फिर खेल हो जाएगा ना। तो आप यूं समझ लो कि हेडल में सिर्फ 3 है जो 180 थे, बाकी सब 90 हैं। तो मुझे लगता है सिस ट्रांस समझ आ गया। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर सिर्फ 2 बार क्यों लिखा है आपने? हम्म, पहले एक बार लिख उठा होगा। नोट हो गया। Yes, sir. यस सर। MA3B3। इसमें ज़्यादा टाइम बनाने में जाता है, याद तो ये यहीं हो जाना चाहिए। ये क्लोरीन है, डी मत समझ लेना। सर ये फैक्मर आइसोमेरिज्म दिखाता है ना। जी बेटे।
सर इसको इसमें एंगल देखना जरूरी है इनमें? ऐसे भी तो देख सकते हैं कि दो अपोजिट साइड है तो ट्रांस ही होगा, और हाँ, सेम ये भी पास कह पास है सकते हो जस्ट कि दो अपोजिट है तो ट्रांस होगा। फिर ये आप नीचे क्या लिख रखे हैं? इसमें सैकोमर क्या है ये? हम्म, ये एफ है बेटे, फेसियल एंड मेरिडोनल। ये बता दो कैसे पता चलता है कौन सा फैक है और कौन सा मर है? जो सिस है वो फैक है, जो ट्रांस है वो मर है। जरा ध्यान दो, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, देखो तीनों क्लोरीन 90 डिग्री पे है, यस यस। तो ये हो गया सिस। अब अगर इसमें से कोई एक क्लोरीन 180 डिग्री पे आ जाए तो समझ लेना वो हो गया क्या, ट्रांस। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन देखो 180 पे आ गया ना, तो ट्रांस हो गया ये। और जो सिस होगा उसको फेसियल बोलेंगे, जो ट्रांस होगा उसको मेरिडोनल बोलेंगे। अब आगे चलते हैं। सर ये जनरली किसी भी कंपाउंड में एप्लीकेबल है या सिर्फ इसमें ही है कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो? नहीं, फेस और जिसका ट्रांस। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और Ma3B3 हो उसी में, है ना। ओके सर। यस और सर। किसी में नहीं बता सकते आप। MABCDEF, है ना, इसमें कोई सिस ट्रांस तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ GI 15। बस ऐसे याद रहे, 15 होगा, 15 ज्योमेट्रिकल। अब बात आती है MA4, सॉरी सर इसमें भी वैसे कि एक को फिक्स करने वाला। हाँ, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, बस आप 15 याद रखोगे। MAA, जरा ध्यान देना, ये बाइडेंटेट हो जाएगा, तो इन चारों में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता। बन गया। यस सर। यस सर। MAA जैसे एग्जाम्पल लूं तो ईन बाइडेंटेट और स्मॉल b2 है, इसका मतलब कोई भी लिगेंड मोनोडेंटेट ले लो, कोई भी ले लो, बहुत सारे लिगेंड आपने लिखे, तो आप ये क्लोरीन पे सिर्फ नजर रखोगे। अगर ये क्लोरीन 90 डिग्री तो सिस, और ये 180 डिग्री, बस ट्रांस। तो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। बाइडेंटेट को नहीं देखना है, सिर्फ मोनोडेंटेट को देखोगे, इसमें हर कंपाउंड में रूल्स अलग अलग रहते हैं। ऐसे ही सेम पैटर्न में मैं एक और एग्जांपल यहीं पे लिख दूं तो बनाऊंगा नहीं, लाइक MAA2BC, तो BC अगर 90 पे हो तो, और BC 180 पे हो तो ट्रांस। आई थिंक अब आप इससे समझ जाओगे, बार बार स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना है उसका। जहां दो क्लोरीन है वहां क्लोरीन ब्रोमीन कर दो बस।
और इस सैटरडे को भी क्लास लगेगी और संडे को भी लग सकती है। रख दीजिए, ऑलरेडी जा रहे। डबल क्लास? डबल क्लास मतलब? हाँ जी, सैटरडे संडे, और क्या। आपको क्या लगता है? सर हम फंस चुके हैं। अब आप तो पढ़ चुके हो, सही बात है। ओके। एम ए, या फिर मैं ऐसे कर देता हूँ MA2B2C2। इस मंथ तो आपकी इतनी क्लास होंगी ना, सर इस महीने तो कुछ रिवाइज नहीं कर पाएंगे। फिर दोबारा आप तैयारी करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। सर जब आपसे स्टूडेंट्स क्लियर करके एग्जाम के बाद आते हैं तो क्या बोलते हैं, एग्जाम मुश्किल थी उनके लिए क्लियर करनी कि मुश्किल आसान नहीं, थी? फिर वो बोलते हैं आसान था। सच में? हाँ जी बेटा। क्योंकि सर बोर्ड सर हम भी क्या हो जाता है ना, वो आसान यही ही कहता कहेंगे, है। आसान था। हम भी यही कहेंगे। अरे बेटे, जितना पढ़ते उतना आता थोड़ी ना है। आपको कहता हूँ ना, सिंपल चीज पढ़ो बस। आप लोग कुछ ये भी नहीं सोचते हो आता। आप लोग ये सोचते हो जो हमें नहीं आता वही आएगा एग्जाम में। ऐसा नहीं है। नहीं सर, मेरे को ऐसे सोचना आता है कि जैसे बोर्ड्स के लिए भी इतना हवा बनाया था ना कि वो पता नहीं नंबर नहीं आते, ये नहीं होती, पर करने के बाद लगता है कि उल्लू बनाते हैं। पर नीट के लिए तो कभी सीरियस होकर प्रिपेयर करा नहीं, तो उसकी वजह से पेपर लगे। हाँ, अब ऐसा तो नहीं लगेगा आपको एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि आपको फील होगा कि ठीक है, इतना भी नहीं था जितना हम पैनिक थे। कुछ नहीं यार, सिंपल चीजें पढ़ते जाओ। मुझे लगता है अगर सेक्शन सी भी कोई बच्चा बना लेना ढंग से, उसका भी हो जाएगा। सर आप तो धीरे धीरे करके कम आते जा रहे हो। मैं क्यों कमाऊं? आप खुद को देख लेना। सेक्शन सी में भी निशान लगवा सर दो सर आप फिजिक्स में ना टेस्ट से पहले ना मैं सिर्फ सेक्शन सी करती हूँ बस, और कुछ नहीं। आप करके देखना, कर ही नहीं पाओगे। टाइम ही नहीं है आपके पास, या तो कोई चीज छोड़ोगे तब आप कर पाओगे। सर डी तो पूरा छूट जाता है हमेशा। बस डी करने का यस तो सर। टाइम ही नहीं बचता। आपको मैं सर जब शुरू से सारा कर भी लेते हैं ना तो भी कुछ फायदा नहीं होता, फिर से भूल जाते हैं सारे। इससे अच्छा तो कम करके उसे बार बार पढ़ना। हाँ, यस कम करो, उसे बार बार पढ़ो, ये सबसे बेस्ट मेथड है। उससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा। सर हम्म सर जैसे मतलब अगर एक चैप्टर हम रिवाइज करें तो उसे हम एक दिन में ही कंप्लीट करें रिवाइज, या फिर आधा आधा करें, वो ज्यादा नहीं, रिवीजन फास्ट होना चाहिए बेटे, एक दिन में। बेटर। क्योंकि वो रिवीजन ना बार बार करना पड़ेगा, आप फिर भूल जाओगे, आप देखना। वो भूलेगा ही भूलेगा बेटे। हेलो, चलो अभी ये सिस ट्रांस हो गया आपका ज्योमेट्रिकल। अब आएंगे ऑप्टिकल। ऑप्टिकल थोड़ा और मुश्किल है। सर एक सेकंड स्क्रॉल अप कर दीजिए।
सर इसमें हमने क्लोरीन को देखा या ब्रोमीन को? नहीं, किसी एक को देख लो। देखो ध्यान से देखना, क्लोरीन क्लोरीन 90, ब्रोमीन ब्रोमीन Yes. 90, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 90, तो तीनों 90 पे तो सिस, कोई एक भी 180 पे आ जाएगा तो तुरंत ट्रांस हो जाएगा। ओके, इसमें क्लोरीन 180 पे आ गया है ना सर? हाँ, ब्रोमीन भी आ सकता था ऐसे। चलो अब ऑप्टिकल आते हैं। ऑप्टिकल सर आपकी क्लास का टाइम नहीं पता चलता, 1 घंटा हो गया। यस सर, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 8 मिनट। इससे ये पता चलता है आप लोग घड़ी बस देखे जा रहे हो। कोई बात नहीं, हर साल ये रहता है बेटे, पजल मत हो आप लोग। सर एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर वो जब भी ना मैं कोई भी चैप्टर कर लेती हूँ, अच्छे से क्वेश्चंस भी कर लेती हूँ, बट सर फिर भी ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता उस चैप्टर में, ऐसा क्यों? ऐसा होता है। वो इसलिए बेटे क्योंकि आप या तो वो चीज ढंग से नहीं करते हो, या आपका कॉन्फिडेंस किसी बात को लेके हिला हुआ है। नहीं सर, क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से करती हूँ, बन भी जाते हैं, बट सर स्टिल वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जैसा आना चाहिए। नहीं, फिर ये गलत बात है, आना चाहिए। पहली चीज तो फेथ रखो ना यार, दिमाग में अगर कोई चीज भर रहे हो तो वक्त पे काम आएगा, ऐसा थोड़ी है। जब डर लगता है ना, केमिस्ट्री के पहले पेज खोल दिया करो, 6C। अच्छा वो। यस सर, फर्स्ट अच्छा, क्लास। आप लगता थे पहली क्लास में। यस सर। अच्छा, कोई सी फॉलो हुआ? सर सारे सी हिल गए। जीरो सी फॉलो यस हुआ सर, मुझसे तो। 1-2 तो ही रहे हैं। कंसंट्रेट हो। यस सर, यस सर। कॉन्फिडेंस को छोड़ के तो बाकी सभी है। सर एफटी से कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है और एआईटीएस से फिर से गिर जाता है। नहीं बेटे, इस बार तो एआईटीएस भी नॉर्मल आ रहा है। अगर आप पीछे सर के केमिस्ट्री का तो ठीक है, फिजिक्स में सारे नंबर घट जाते हैं। हाँ, वो फिजिक्स का एक्चुअली में फोबिया तो देखो बायो वालों के साथ रहता ही है, और वो रहेगा भी, एग्जाम तक आपको पीछा करेगा वो। सर केमिस्ट्री का तो बहुत नॉर्मल आता है। नहीं सर, फिजिक्स हम लास्ट में भी तो अटेंड करते हैं ना। हाँ, ये भी एक है, ये भी है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे तो पूरा बैलेंस शीट ही बिगड़ जाएगी आपकी। यस सर। कम से कम बायो की वजह से नंबर तो दिखते हैं थोड़े बहुत। यस सर, बायो और केमिस्ट्री से लेकिन दिखते सर हैं। सारा कट जाता है, फिजिक्स में आके। वो रहेगा, फिजिक्स में आप टारगेट रखो 35 क्वेश्चन का। अगर जो 30 से ऊपर कर गए और बाकी सब में आपने 100% अप्रोक्सीमेट ले लिया तो भी हो जाएगा सिलेक्शन। सर केमिस्ट्री में जेई मेंस की प्रीवियस ईयर करने हैं? अगर आपके पास टाइम है बेटे तो कर लो। ओके सर। सर सिर्फ सेक्शन सी बार बार करके भी 100% के चांसेस है? हाँ बेटे, सेक्शन ए बी सी कर लो। अब जैसे सेक्शन डी भी है ना, तो उसमें एक निगाह मारते जाओ, बहुत सारे उसके 50% क्वेश्चन देखो, सेक्शन डी के भी नॉर्मल होंगे, बन जाएंगे, बट जो बाकी है ना, भी होता है लेकिन तो जिसमें थोड़ा पजलिंग देखो उसको सर्कल करके छोड़ दो। आप समझे मेरी बात? टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या पता जब 2-3 बार ऑर्गेनिक पढ़ लोगे तो क्या पता वो अपने आप ही बन जाए, ये भी तो हो सकता है। सर ऐसा मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि पहले अटेम्प्ट में नहीं बनते, दूसरे में नहीं बनते, लेकिन तीसरे में हो जाता है। हो जाता तो है। ऐसा होता है, पता नहीं क्यों। लेकिन वही क्वेश्चन सेम जब करते हैं कुछ टाइम, या दूसरे दिन या तीसरे दिन, वो पता नहीं क्यों बन जाता है। दिमाग अलग अलग सोचता है सर। सर कभी कभी तो अपने आप ही क्लिक कर जाता है, बैठे बैठे ना दिमाग में आ जाता है कि कैसे होगा एकदम से ही। सबसे बड़ी चीज है आपका कॉन्फिडेंस। काम वही करो जिससे कॉन्फिडेंस लेवल दिन ब दिन इंक्रीज हो। आप लोग काम वो करते हो, दिन ब दिन उसको गर्त में ले जाते हो, ये गड़बड़ करते हो फिर।
शुरू में ऐसा लगता है चीर फाड़ देंगे, ये कर देंगे, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना आप देखना आपका कॉन्फिडेंस डिक्रीज। तो नीट के दिन क्या कॉन्फिडेंस लेके जाते हो पता है? ये पीक वाला ग्राफ लेके जाते हो, जहां से शुरू करते हो वही वाला लेके जाते हो। ये वाला लेके जाओ ना तो सिलेक्शन हो जाए, बट वो साल के हाफ में ही वो वहां से खो जाते हो, आप यहाँ पे आ जाते हो। यस सर, वहाँ जाएंगे तो ट्रांजिशन हो जाए। तब भाई अगर मैं कहता हूं यहां से ऊपर अगर आप नहीं जा पा रहे हो कोई बात नहीं, नीचे तो मत आओ, कम से कम इसको तो यहाँ पे जैसे आइसोथर्म वाला ग्राफ बनाए थे ना, कम से कम उस ग्राफ को तो फॉलो करो। आप लोग तो इसके बाद ये वाला ग्राफ फॉलो करते हो भाई, बाकी कई लोग तो ये वाला फॉलो करते हैं। जब कोचिंग स्टार्ट करते हैं तो ये कॉन्फिडेंस था, जब नीट देने जाते हैं तो ये माइनस वाला कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं। तो फायदा क्या हुआ? इसमें सिलेक्शन होना ही नहीं है बेटे, आप घर से ही हार के जा रहे हो तो क्या ही होगा सिलेक्शन। सर पूरे साल ईसीजी कर्व फॉलो होता है, कभी आए कभी फिर लो फिर आए। चलो छोड़ो, लगे रहो, बस लगे रहो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो आई थिंक प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह अब आप सीखे हुए हो। MA4B2 A और B स्मॉल जब तक लिख रहा हूं तब तक ये मोनोडेंटेट है। अब इसको बनाओ सिस और ट्रांस। सिस ट्रांस आई थिंक आपको आता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, सिस या ट्रांस? ट्रांस। प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस Yes, sir. गुड। तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, मींस वो तो ज्योमेट्रिक या इनैंसियोमर सो ही नहीं करेगा। अब इसमें सिस बनाओ। सिस में देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है। नो सर। नो सर। अगर No, sir. अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मिरर इमेज बनाओ। ऑप्टिकल मिरर इमेज इनैंसियोमर के लिए चाहिए था ना? यस सर। इसमें जितना ज्योमेट्रिकल में स्ट्रक्चर बनाए थे उसका डबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार मिरर इमेज भी तो आएगा। तो ये एक हो गया डेक्स्ट्रो, तो ये हो जाएगा लेवो। एक होगा स्मॉल डी तो एक होगा स्मॉल एल, और दोनों मिलके कौन से मर? है ना? आ गया सभी को? यस सर। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बेटे, इनैंसियोमर इसमें नहीं है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें थी, आप देख नहीं पाए। सर तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 3 होगा। बेटे आप पहले स्क्रीन तो देख लो एक बार। तो हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री सीएल के बीच में जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। सर इसको 3D में Yes, sir, है। सर वाटर और क्लोरीन के बीच की एक्सिस डिवाइड करेगी क्या? 2 CL को डिवाइड कर। सर समझ नहीं आया ये बात। 2 CL को बीच से ना सर डिवाइड दो सीएल के बीच में से डायगोनली करेंगे ना इसको। तो सर प्लेन के अंदर बाहर है तो सर सिमेट्री होगी। प्लेन में जो एक वाटर मॉलिक्यूल है 3D इमेज में left तो side, होगी तो सर सिमेट्री। आ गया? Yes, sir. Diagonal plane. हाँ गुड, डायगोनल प्लेन आएगा। वाटर और क्लोरीन के बीच में। हाँ
अब वही मैं सोच रहा था कि आपको लोग अगर ज्योमेट्रिकली नहीं समझ पा रहे तो ऑप्टिकल में क्या ही होगा। यहाँ तो इमेजिनेशन का तड़का है। ऑक्टाहेड्रल, आप पहले ऑक्टाहेड्रल देखो। जरा ध्यान देना बेटे। ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरीन, सॉरी इसको बनाना नहीं है, ये क्लोरीन और बाकी जगह तो वाटर है। पहली चीज तो ये क्लोरीन जो आप यहां देख रहे हो, ये जो यहां देख रहे हो ये अबव द प्लेन है। ये अबव द प्लेन है, दिखा? यस सर। और इसको यहां से कट करना है, यहां से, जहां से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां से कट करना डायगनली। डायगनली कट करोगे तो देखो इस क्लोरीन का हाफ ऑफ हो जाएगा, यस। इस वाटर का हाफ ऑफ हो जाएगा, इस क्रोमियम का हाफ ऑफ हो जाएगा, और इस क्लोरीन का भी हाफ ऑफ हो जाएगा, और इस वाटर का भी हाफ ऑफ हो जाएगा। और ये वाटर एक दूसरे को अपोज तो कर ही रहा था। जरा देखना, ये जो जिसको मैंने सर्कल किया है ऊपर से कट करो, एक ऊपर से लाइन लेके आओ कट करते हुए डायगनली, तो देखो ये पांचों एटम हाफ ऑफ हो जाएंगे। इमेजिन करो। यस सर, यस सर हो गया। समझ आया या नहीं आया? आ गया सर। यस सर। सर आप तो ये डायगनली जो है जी, सर एक बार स्क्रॉल अप कर दो। अरे वो तो कर दूंगा मैं, लेकिन ये पहले जो नीचे है वो तो समझ आया कि नहीं आया? इसको तो क्या है, तो बनाने, ये तो बनाना ही नहीं है क्योंकि ऑप्टिकल तो था ही नहीं। नो ऑप्टिकल आइसोमर, कटा हुआ है ये। ओके सर। अब ये तो चलो हो गया। सेम पैटर्न पे Ma4Bc टाइप, Ma4Bc टाइप में ब्रोमीन और चलो क्लोरीन ले लो। इसमें भी क्लोरीन, ब्रोमीन, ध्यान से देखना इसमें सिमेट्री है क्या। ट्रांस में सिमेट्री है? यस यस सर, यस सर। सर जब यस सर। सर वो क्लोरीन और ब्रोमीन अगर जिस वर्टिकल एक्सिस पे है उसके उस एक्सिस के अलोंग लाइन पास करें तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहां से कट करेंगे? यहां से। यस सर, बीच। यस सर। तो ब्रोमीन का हाफ ऑफ, क्रोमियम का हाफ ऑफ, क्लोरीन का हाफ ऑफ, बाकी वाटर तो सेम थे ही दोनों साइड, तो कट के यहां से। तो ये तो रही बात ट्रांस की। सिस की देखते हैं। सर सिस में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। वही डायगोनल वाली, जहां से डायगोनली कट किए थे वहीं से इस बार भी कट कर दोगे तो इस बार भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। इसका हाफ ऑफ होगा, इसका होगा, इसका और इसका, पांचों का हाफ ऑफ हो गया। वाटर को कोइंसाइड कर लेगा, तो सेम पैटर्न। यस सर। सर जिस एक्सिस पे वाटर, क्रोमियम और ब्रोमीन प्रेजेंट है उसके अलोंग कट करेंगे ना? हाँ बेटे, डायगोनली। चले नेक्स्ट। यस सर। ये 3D थोड़ा सोचने में कई लोगों को दिक्कत आ रही होगी। Ma3P3
आज और कोई क्लास तो नहीं थी? नो नो सर। सही रहता है, सैटरडे संडे आप लोग की क्लास हो जाती है इतनी। सर थी बट पता नहीं क्या हुआ, सर ने ली नहीं। कोई नहीं, वो तो वेडनेसडे को तो बेटे हम लोग को भी काम रहता है ना। सर आप तो हर साल हमारे साथ मेहनत करते हो। वो ठीक है बेटे, लेकिन क्या करें, आप लोग अगर सेलेक्ट नहीं होगे तो फायदा क्या हो। ये तो अपना सेटिस्फेक्शन होता है बेटे, और क्या। कम से कम सिलेक्शन हो ना हो अलग बात है, मैं तो ये मानता हूँ कुछ सीख तो लोगे। फिर बहुत कुछ सीख जाते हैं सर सर। आपको तो गुस्सा भी नहीं आता। नहीं बेटे, मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो फैमिली में ही हो जाता है। जब गुस्सा आए तो वाइफ से झगड़ा कर लो, बस वो सही हो जाएगा। हम पे तो नहीं कभी किया आपने सर। सर वाइफ से झगड़ा करके फिर यहाँ पे थोड़ा रूल जाते हैं सारे सर। यस सर, बहुत हो जाते हैं। नहीं बेटे, गुस्सा सबको आता है, ऐसा नहीं। आप में से भी सभी लोग होंगे, जो लोग बहुत सीधे भी दिखते होंगे ना, आप देखना उनको भी गुस्सा आता है, लेकिन कई बार वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आप देखना। मुझे तो पता है। हाँ, कंट्रोल करना सभी आना को आता चाहिए है। बस। सर आता है लेकिन बोलने की जगह बस रो लेते हैं। हाँ वो सही है, रोना एक बहुत अच्छी चीज है। सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या फर्स्ट वाले में? हाँ बेटे इस होगा, वाले में 100%। इस वाले में तो नहीं है ना। नहीं होगा, एक ये कटेगा, एक ये कटेगा, एक ये कटेगा, उसे लेकिन सीएल इस नहीं साइड मिलेगा से। ना फिर। हाँ हाँ, इस साइड से काटना। जरा इमेजिन ओ करो मैं। सर हाँ, हम ना यस सर यस। वो डायगनली वाला ही देख रहे हैं हमेशा, इसलिए। नहीं नहीं, इन्हीं तीनों को ऊपर से कट करते हुए लाओ, लेकिन जहां से मैंने लाइन खींची उधर से कट करना। देखो समझ आया ये कहां से हुआ? यस सर। नहीं आ सर रहा नहीं सर। आया ये वाला। सर ये नहीं आया नहीं आया सर। सर। नो सर। कहाँ से CL2 तो आ रहे हैं ना सर? आ गया मुझे। आ गया सर। एक बार सोचो जैसे पैकेज। चाकू से नहीं काटते, ऐसे सोच के अरे देखो। सुनो सुनो, अपना पैकेज उठाओ अपने हाथ में, और जहां से मैंने लाइन करी है कट, ये लाइन, इसको ऊपर से लेके आओ। ऊपर से हाथ को थोड़ा फोल्ड करो अपने 90 डिग्री पे, और वहां से कट करो। हाँ यस आ सर गया सर। सर मेरे को वीडियो कॉल के दिखा दो ना। सर आप वीडियो कॉल दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल दिखा देता हूं मैं। यस सर यस देख। ऑफ कोर्स दिखाता हूं। ये ऊपर तो 2 क्लोरीन हो जाएंगे, नीचे 1 क्लोरीन सर। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। आप पहले ऐसे सोचो बेटे, रुको मैं इस पे समझाता हूं। आप ऊपर नीचे का छोड़ दो, पहले ये स्क्वायर बनाए, ये आपका पैकेज है, ठीक। यहाँ क्लोरीन था, यहाँ क्लोरीन था, और यहाँ वाटर होगा, और यहाँ वाटर होगा। अगर मैं इसको यहाँ से कट करूं, देखो सिमेट्री है, स्क्वायर प्लेन। अभी मैंने ऑक्टाहेड्रल नहीं बनाया, यस ठीक। सर। अब जो ये क्लोरीन यहां दिख रहा है, और ये बीच में क्रोमियम आएगा, और ये जो नीचे वाटर आ रहा है, तो आप इधर से, जब मैंने जिधर से हाथ दिखाया था, इधर से कट करते हुए लाओगे तो ये क्लोरीन भी तो ऊपर वाला हाफ हाफ हो जाएगा, और ये क्रोमियम भी हाफ हाफ होगा, और ये वाटर भी हाफ हाफ सर होगा। यस सर सर जैसे आ गया कोई समझ। स्क्वायर शेप एक है और उसको हम काट रहे हैं नाइफ से। इस चीज को, सर केक को, सर केक के ऊपर चेरी रखी हुई है, वो काट रहे हैं, मतलब वो हाँ कटती चली जा रही है। ये भी कर सकते हो आप। हाँ, चारी के साथ नीचे टेबल भी काट दिया। आप तो अपना सर वो थिंग, ऊपर से नीचे तक कटता चला आ रहा है ना, तो ऐसे करके हो जाए, 2 स्लाइस में डिवाइड हो गया हो। 2 स्लाइस में डिवाइड हो जाएगा। कुछ हजम हुआ या अभी भी नहीं हुआ? हो गया सर। सर आ गया सर। आ गया। हो गया सर। लेंगे। चलो, नहीं हुआ तो आज रात है, अपने रूम को कट सर करते पकड़ रहे। लेना।
रूम को कट करते रहना। सर उस सेकंड वाले में है क्या? अरे रुक ना भाई, पहले एक तो सबको समझ लेने दे। ये क्या था, फेसियल था ना? इसमें तो डायगोनल वाली होगी ना। ये फेस था, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। यस सर। यस अब सर। मर वाले में देखो, मर मर मतलब ये सर होगी। हाँ आप बताओ ना। डायगोनल सर होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस सर। डायगोनली काटेंगे। डायगोनल से काट लो। डायगोनली कट करो, ये यस सर होगी। देखना जरा, ऑप्टिकल आइसोमर बनने का शुभ मुहूर्त ही नहीं बन रहा है। यस सर। सर पहले तो हम इसको सबको बना देते थे। सबको बना देते थे, बना दे। ट्रांस वाले को छोड़ के मतलब। हाँ मोस्टली ट्रांस में तो होता ही नहीं है, छोड़ जस्ट दो। फॉलो कर दो एक बार। इसमें क्या बनाएगी, सर्कल बनाएगी? बना ले। सर देख बस। बन गया, चले। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये देखो, ट्रांस मैंने बनाया है और ट्रांस में जरा देखो सिमेट्री है क्या? सर बीआर को उस साइड नहीं लिख सकते थे। सब कहीं भी से काट दो इसको। कहीं भी लिख सकते थे बेटे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस सर। यस सर है इसमें। यस सर, ट्रांस आइसोमर में है। एक्स एक्सिस के अलोंग कट कर दीजिए। यस सर। सर बस आप ये बता दो सर, किसमें नहीं है, मैं याद कर फिर एक लूंगा। डायगोनल वाली हो जाएगी। बेटे शॉर्टकट बहुत ज्यादा नहीं। हाँ बेटे ट्रांस में दो नहीं होंगी। बेटे दो और नहीं, एक से दो नहीं नहीं। मतलब है, अगर एक हो गई तो बाकी दूसरा सोचना ही नहीं है। अपने को तो इनएंशियोमर है नहीं, बात खत्म। तो शायद ऑप्टिकल का मुहूर्त बन सर गया। दोनों में नहीं है, प्लेन ऑफ सर इसमें सिमेट्री नहीं है तो। इसमें नहीं है, राइट वाले में। सर इसमें नहीं है। सब में हो हाँ जाएगा। नहीं है, नहीं है। सब में हो जाएगा तो आप गलत कैसे करोगे? तो ये दोनों इनएंशियोमर है। बेटे ऐसे नहीं बताया जा सकता कि बस ये कर लो, आपको थिंकिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई किसमें है किसमें नहीं है। कितने एग्जाम्पल रटोगे, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल पे नहीं जाओ। आपको आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री सीखनी ही पड़ेगी। सीधा सीधा अपने रूम को कट करके देखना, या घर पे 2 ब्रेड ले लेना और ब्रेड को कट करके देखना इधर उधर से, अपने आप सिमेट्री सीख। सर ये समझ सर इक्वल तो नहीं जा रहे, मतलब कि जैसे हम देख रहे हैं नीचे वाले पे हाइड्रोजन 2 है, फिर क्लोरीन ऊपर वाले पे 1 ही है, तो बॉर्डर। तो सर ये समझ नहीं आ रहा इसलिए। एक मिनट, पहले आप मुझे ये बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? सर है। नहीं है, कहां से कट किया? आप बताओ, आप मुझे बताओ कौन कौन से के अकॉर्डिंग आपने कट किया, फिर मैं आपको बताऊं। ट्रांस तो सर बीच में से करा है, एक्स एक्सिस से। नहीं नहीं, ट्रांस का छोड़ दो, ट्रांस तो आप सोचो ही मत बेटे, ट्रांस में हमेशा ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। बाकी सिस का सोचो आप, सिस में मुझे बताओ कैसे आपने सिमेट्री लाया।
कहाँ से कट किया? डायगनली कट किया, प्लेन तो डायगोनली करा है। डायगनली। मतलब आप कह रहे हो ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्रोमियम, वाटर, यही ना? यस सर। लेकिन बेटे ये वाटर तो ब्रोमीन है, तो कैसे कवर करेगा वो? कर ही नहीं पाएगा। अभी जब तक करते थे, जब तक ये सेम होता था ना वाटर और तो इसलिए बाई एक्सिस से करेंगे कट। नहीं, ओहो जबरदस्ती क्यों लाना सिमेट्री? सिमेट्री है ही नहीं तो कहाँ से होगी नहीं लेके? ना। होगी नहीं ना बेटे, जब होगी नहीं तो कहाँ से लेके आएगी तू? ओके नहीं होगी बेटे। अभी भी तेरे को लग रहा है कहीं से है तो बता, वहां से हम चेक करेंगे। नहीं सर नहीं है। सर मुझे ना डायगोनली वाला समझ नहीं आया, आप डायगोनली कैसे कट कर रहे हो? ये सर ऊपर वाला नहीं आया था सर, कुछ चेरी वाला एग्जाम बता ऊपर वाला भी नहीं आया था ना सर। ये वाला? यस सर। चलो मैं बताता हूँ। सर ये जैसे अगर पाउंड देखो आप, फेस वाला, फेस देख, यस पहले फेस देखना। अब आप ये देखो, तो यहां क्लोरीन है जहां मैंने पकड़ा है, यस सर। ये क्लोरीन है, यस सर। ये वाटर है और ये वाटर है। ये समझ आया? यस सर। ठीक। अब ऊपर क्लोरीन है और नीचे वाटर है। यस सर। अब कट कहां से करना है वो आप देख लो कि कट यहां से करना है, इसको ऐसे कट करना है, ऐसे ऐसे कट करना है, ऐसे नहीं कट करना, ऐसे नहीं कट करना है, ऐसे कट करना है। ओके सर। ऊपर से यहां जहां स्केल है वहां से नीचे कट करते हुए ले आओ, तो देखो ये टिप कट जाएगा आपका, यस सर। और ये बॉटम भी कट जाएगा, और ये क्लोरीन क्लोरीन को कवर कर लेगा, ये वाटर वाटर को कवर कर लेगा। यस सर। पता नहीं कैसे, क्यों नहीं समझ आ रहा, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है भाई। अब ये क्लोरीन इसको कवर करेगा, ये वाटर इसको कवर करेगा, और ये तीनों, इन तीनों को कट कर, ऐसे कट करो ना, ऐसे। एक तो ये कट हो गया और एक ये कट हो गया, ये वाली कट यहां से। आपके पास पेजेज होंगे, आप खुद बना के देखो। आ गया सर, थैंक यू। यस सर, अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। यस सर। नहीं सर, आप कभी कभी ना काटे चुप हो देते हो। सर भेजेंगे भी नहीं माँ बाप, क्या भेजेंगे? भेजेंगे अच्छा, भी नहीं मम्मी पापा। हाँ एक्चुअली में क्लास में होते ना तो दो चैप्टर आपको बहुत अच्छा समझ आता है, एक तो सॉलिड स्टेट और एक है ऑप्टिकल। दोनों में इस साल बुलाना है तो बुलाओ। इस साल नहीं आओगे आप। सर स्टार्टिंग में तो हमसे कहा था कि जैसे ऑफलाइन होगा वैसे ही बुला लेंगे। नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, आप 60 से ऊपर हो इसलिए बुजुर्गों को नहीं बुलाया जाएगा। सर नहीं, आपकी ये गलत डिस्पेंसरी हो है। गई फिर कर से। रहे हो ना। सर आपको बुला लिया। तो बेटे हम लोग हमारी तो क्लास वही की हैं। स्ट्रेंथ 60 से ऊपर है। सर आप 20 से नीचे हो, आपको बुला लिया। हाँ, मैं तो पूरे साल वही था बेटे। इनफैक्ट मेरा तो रूम ही आकाश के बिल्कुल सामने ही है, सड़क ही पार करना है बस। तो मैं तो पूरे लॉकडाउन भी वहीं रहा। सर आप हमें बता देते, हम वहीं आ जाते। बेटे आप सुनने लायक थे तब, क्या बताता। अच्छा चलो, क्या बता रहा था ये तो, Ma2B2C2। हाँ, इसमें सिमेट्री मुझे लगता नहीं कि आप लोग को आ जाएगा आज। MABCDEF, इसमें कितने ऑप्टिकल बनेंगे? 15 नहीं 6। बेटा जितने इसकी ज्योमेट्रिकल मिरर थे, इमेज बनी। यस सर। हाँ बस जितने ज्योमेट्रिकल थे उसका डबल, मिरर क्यों? इमेज क्योंकि बनाना नहीं। यस मिरर सर। इमेज बनाओगे ना, यस सर। मिरर इमेज बना दोगे।
चलो सर मुझे समझ नहीं आया ये आपने कैसे बताया। सर ने पीछे लिखवाया था ना 15 और उन्हीं 15 की मिरर इमेज। 15 ज्योमेट्रिकल था ना इसका, हाँ तो उसका मिरर इमेज बनाओगी ना। हाँ अच्छा हाँ, इसमें सिस भी बनेगा ट्रांस भी बनेगा ऑप्टिकल ना। अरे नहीं, इसमें सिस और ट्रांस होता ही नहीं है, बस ज्योमेट्रिकल आइसोमर 15 होता है। सारे ही अलग है, ठीक है सिमेट्री ठीक है। अलग है। सारे अलग है। पहली बात तो अगर सारे लिगेंड डिफरेंट होंगे तो प्लेन ऑफ नहीं सर सिमेट्री मुझे फिक्स करके करते हैं, मेरे को लगा उसके हिसाब से सिस और ट्रांस। नहीं। तो इसमें सिर्फ याद करना है ज्योमेट्रिकल 15 हो गया और ऑप्टिकल 30 हो गया। चलो MAA होल थ्राइस इन। सर ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसका तो बनाया भी है। अब मत कहना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। हाँ सही आपने बनाया है। चलो ये अच्छी बात है कि कुछ याद है। बेटे प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें है, मैं नहीं कहता, जिन्होंने कहा वो निपट लिए हैं और मुसीबत छोड़ गए हैं। तो इसमें बेटे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं होता लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर है, ये चीज ध्यान रखना। ज्योमेट्रिकल इसमें नहीं था, मैंने कटवाया होगा, बट इसमें ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल के रूल्स अलग है, ऑप्टिकल में सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी होती है और प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होगी। अब आप 2D में मत समझने की कोशिश करना, 2D में देखोगे तो कई लोग सिमेट्री निकाल दिए होंगे। सर वो एथाइल डायमंड खोलना भी पड़ेगा ना। हाँ ओपन करोगे और ऊपर से आएगा ना 3D का स्ट्रक्चर, देखो ऑक्टाहेड्रल यस बनाओ सर, वो और पूरा खुलेगा तो कुछ भी नहीं कटेगा। हाँ तो सिमेट्री नहीं आएगी। तो आई थिंक अब आप इसको समझो नहीं, इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। अगर नाम के अकॉर्डिंग है ना ये चैप्टर। यस सर। यस तो मतलब ये इतना अच्छा चैप्टर लगता था लेकिन खराब हो गया अब सारा। जब आपको थोड़ा नॉलेज हुआ तो खराब हो गया ना, जब तक नहीं कुछ जानो तब तक सही था। अब ये तभी अच्छा होगा जब आप फिर से पूरा जान जाओगे। यस सर। या तो कुछ भी ना आता हो या तो सब आता हो, तब अच्छा लगता है वो। तो ये हुआ ट्रांस। तो ट्रांस में तो पहली चीज ये है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी, तो इसमें तो खैर छोड़ ही दो आप। बात आती है सिस की। सर नहीं होगा ना। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली तो होगा पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। नहीं होगा। वही मैंने कहा ना, सब में हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री तो फिर गलतियां कैसे कर लोगे। तो डेक्स्ट्रो और लेवो। सर ये तो नहीं पता चल पाता ना ऐसे कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लेवो, हम कुछ भी मान लेते हैं ना। हाँ किसी एक को डेक्स्ट्रो, वो पैलोरीमीटर बताता है तो वो नहीं करना। कोई एक डेक्स्ट्रो होगा और कोई एक लेवो होगा बस। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आई थिंक ज्यादा समझ आएगा कुछ। सर 1 सेकंड के लिए ऊपर करना।
बस सर। अच्छा, अभी देखना ये पूरा पैकेज पड़ा हुआ है। दिन है आपके पास 15। सर डराओ मत। दूसरे में से भी तो 2 ही चैप्टर हुए हैं। नहीं बेटे, उसमें एवरीडे लाइफ और वो आपको खुद पढ़ना है। मैं सिर्फ मेटलर्जी करवाऊंगा अब ओके उसमें। सर। आते सर हैं। कौन सा एवरीडे लाइफ और हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन भी है उसमें। नहीं नहीं, सर, हाइड्रोजन आप करा देना। हाइड्रोजन तो पढ़ाऊंगा बेटे कुछ। हाँ ठीक है सर। यस सर। हाइड्रोजन क्योंकि कभी पढ़ा नहीं है। उसमें क्या है, अभी पढ़ा देता हूँ। ये ले, हो गया हाइड्रोजन। तो 11th में मेरे में ऐसे आया वाला नहीं। नहीं, मतलब पूरा वो कभी मैंने पढ़ा नहीं है ना उस टाइम पे। 11th में कह दिया था कि ये आएगा नहीं, इतना नहीं आ रहा है, ऐसे हो रहा दोनों में। सर हाइड्रोजन की पूरी स्पेलिंग लिख देना प्लीज। आ जाओ पेज नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। सर थर्ड, बोथ 1 and 2। चलो पेज नंबर 31 पे आ जाओ। 31 पे क्वेश्चन नंबर 4। सर फर्स्ट। सर फर्स्ट। सर फर्स्ट। ऑप्टिकल का ऑप्शन दिया नहीं। देखो ये क्वेश्चन आया था, कितना अच्छा है। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। सर ये जो ऊपर पॉजिटिव लगाई, इससे कुछ तो नहीं है ना? उससे कुछ नहीं बेटा, वो नहीं देखना। 32 पेज पे 16 नंबर देखो जरा। सम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है उस बंदे ने, और ऑक्सीडेशन नंबर तो आई थिंक आता होगा। उन दोनों का सम करो। सर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ही 6 है बेटे, तो टोटल कैसे 6 आएगा? हाँ सर, कोऑर्डिनेशन नंबर 9 होता है ना। बाइडेंटेटली कौन सा? 16, 32 पे 16 नंबर। सर 9 है। 6 + 3 आएगा। ऑक्सीडेशन Yes, नंबर sir. 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना। यस सर। इन दोनों को सर ये सवाल एक भी बार अच्छा फिर से था, प्यारा रिपीट सा। करना, क्या समझाया आपने? क्या बेटे? एक बार रिपीट करना सर, आपने क्या कैसे समझाया ये? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा। बाइडेंटेट लिगेंड है ना सारे। बाइडेंटेट डबल बॉन्ड कोवलेंट बनाएंगे। चलिए होगा। Yes. हाँ ये ठीक है। सर तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स है, इसीलिए 1 + 3। हाँ, नहीं नहीं, इसलिए 6 हुआ ना बेटे। क्या कह रहे हो आप, रिवर्स बोल रहे हो। सर कोऑर्डिनेशन नंबर को ही सेकेंडरी ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं ना। हाँ, वो अभी वर्नर थ्योरी मैंने पढ़ाया नहीं, वो पढ़ाऊंगा। इसका सर देखो। 17 में 2 आएगा। अरे यार सर पहले इसका मैंने C2O4 का बाइडेंटेट है ना ऑक्सीलेटो, कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ यस सर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। यस सर। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो -2, और बाहर क्लोरीन है तो -1, तो +3। 3। यस सर। तो इस तरह से आएगा। अब आप देख लो 28 नंबर। 28 तो 3। सेकंड ऑप्शन 3। सेकंड ऑप्शन MABCD टाइप का कंपाउंड है ये। 34 पेज पे आ जाओ। 29। सर कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन। आइसोमर। कोऑर्डिनेशन यस सर। 36। सर
आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन से ही हमेशा डिफरेंट कलर आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। थर्टी नाइन में देखो तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो फेसियल और मेरिडोनल है, और उसमें हमने दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल दिया था। फर्स्ट आंसर है। फर्स्ट आंसर है सर। फर्स्ट। 45 नंबर देख लो। 45। इसमें पूछ रहा है कौन कौन सा आइसोमर है। Ma4B2 सर टाइप ये में भी क्या सिमेट्री दे देगा सर, सुनो इसलिए लिंकेज आयनाइजेशन और ज्योमेट्री। Ma4B2 टाइप देखो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं था। अभी हमने पहला एग्जांपल यही था हमारा आज का ऑप्टिकल का। यस सर। क्या बहुत दूर निकल गए तो लगता है। हाँ ये वाला था ना, ये ऊपर सर। ये था यस सर। Ma4B2 टाइप। देखो ये कॉम्प्लेक्स Ma4B2 टाइप का है ना, यस सर। और इसलिए इसमें ऑप्टिकल नहीं होगा। और अगर ये आप फाइंड आउट कर पाए तो मुझे लगता है आंसर पा जाओगे आप। यस सर, सेकंड आंसर। सेकंड। 48 क्वेश्चन सेम पेज पे। सर इथाइलिन डायमीन सिमेट्री नहीं होने देगी, इसलिए सो फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ जिसमें वो है पहले ट्रांस तो हटा दो। ट्रांस अच्छा तो होएगी ही। एग्जिबिट ऑप्टिकल इसमें नहीं होगा। सुनो पहला ऑप्शन देख लो, बाकी तो वो तो फोर्थ आंसर हो गया। फर्स्ट ऑप्शन जरा देखना। फर्स्ट ऑप्शन में ये अमोनिया है, यहाँ भी अमोनिया, सिस है ना, क्लोरीन, ये सिस मैंने बना दिया। जरा देखना इसमें सिमेट्री है क्या। यस सर है। यस सर, बीच से ही है। यस सर। यहाँ से हो जाएगा तो इसलिए तो ये हो गया। अच्छा सर 44। 44 हाँ ये भी देख लो इनैंशियोमर। कौन इनैंशियोमर देगा, पहला तो नहीं देगा। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ दे जाएगा। तो ये ज्यादातर ये बाइडेंटेड वाली प्रॉब्लम करेंगे। हाँ बाइडेंटेड वाला इजी हो जाते हैं। चलो हो जाते हैं जो भी है, बट उससे आपको निकलना तो पड़ेगा भाई। 36 पेज पे 61। विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल। कौन ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। लर्न करने पड़ेंगे ना। नहीं मैंने अभी लिखवाया है बेटे आज। थर्ड वाला Ma4B2 अभी क्या नो 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 ज्योमेट्रिकल पूछ रहे बेटे, ऑप्टिकल नहीं। सर फोर्थ होगा। फोर्थ। ज्योमेट्रिकल पूछ रहा है ना, ऑप्टिकल नहीं होगा। ठीक। यस सर यस सर। चलो तो आप देखो कि जो कुछ पढ़ रहे हो सब यूज हो जाता है कहीं ना कहीं, कैसे भी है ना, ऐसा नहीं है। हम्म 39 पे 37। 39 फर्स्ट ऑप्शन। यस सर फर्स्ट। किसका फर्स्ट। 37 का 39 पे। 39 पे। अब 39 पे 39 भी तो बताओ। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन 15। थर्ड। तो सिर्फ इसी का पूछेंगे, सिर्फ इसी का याद करना है और किसी का नहीं। नहीं आप 39 के बारे में बात कर रहे हो। जी सर 15 वाला है ना, वैसे और किसी की भी याद करनी है। नहीं 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 यही आएगा बेटे, अगर आएगा तो, और कुछ नहीं। ओके सर। यही आएगा।
सर इसी सर हमने भी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी नहीं पढ़ा ना? अगले लेक्चर में पढ़ोगे बेटे। अच्छा उसको कहते हैं वर्नर थ्योरी। तो 39 पेज पे 40 नंबर देखना। कौन से पेज पे? 39 उसी पेज पे 40। हाँ 40 नंबर में बताओ। ये एक्चुअली में निकल ग्लाइसिनेटो है ना, तो इस पे अभी जब तक आप सेप नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा ये, इसलिए मैंने नहीं करवाया अभी। एक्चुअली में इस पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, तो सेप टेट्राहेड्रल होगा। अब आज देखो टेट्राहेड्रल पे मैंने लिखवाया होगा कि टेट्राहेड्रल पे ऑप्टिकल होता है लेकिन ज्योमेट्रिकल नहीं होता। हाँ, तो इसका मतलब आंसर हो गया यहीं से ऑप्टिकल। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल तो होगा ही नहीं ना। सर इस पे sp3 कैसे आता? अरे VBT पढ़ेंगे बेटे, VBT अभी हमने पढ़ा रहे हैं ना। अभी पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं छेड़ा अभी इसको मैंने। तो चलो थोड़ा थोड़ा करवा दिया ये मैंने। अब अगली क्लास में हम सारी थ्योरी पढ़ेंगे, पहले वर्नर थ्योरी और फिर उसके बाद VBT। जरा देखना VBT कितना है, पेज नंबर 16 17 खोलना जरा। 16 17 दो पेज, 15 पे भी है VBT। ये सब पे हाइब्रिडाइजेशन और सेप निकालना है आपको। मिल गया पेज नंबर 15 16 17? यस सर, यस सर, कर लेंगे सर। आप कराओगे तो कर ही लेंगे। सभी करना ही है बस। आई थिंक 2 लेक्चर कोशिश करेंगे 2 में हो जाए, नहीं हुआ तो पूरी कोऑर्डिनेशन। सर इसमें बस ये पता होना चाहिए ना कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड कौन से हैं मेन। बस वीक नहीं पता करो, सिर्फ स्ट्रांग पता कर लो, उससे काम बन जाए। ओके। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब थोड़ा डाउट कर लेते हैं। तो